हमारे के प्रधान कमलजीत सिंह जी ने बताया, अटूट सत्य है। आज हम निवास कर रहे हैं वो गुरु के घर में कर रहे हैं और गुरु की छत्र छाया में कर रहे हैं। मेरे दादाजी सरदार नारायण सिंह जी, यहाँ पे सब लोग जानते होंगे नकलबंदी गुरुद्वारा या सरायवाला गुरुद्वारा, उनके चलाए हुए दादा नारायण सिंह, दादा रिजू सिंह जी सरदार थे। सरदार इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि नाम के साथ साथ हमारे पिताजी जब पहला बच्चा हुआ तो उन्होंने गुरु महाराज जी के आगे, गुरु नानक जी की जोत के आगे उसको सिद्ध बनाया। फिर गुरु की कृपा दूसरा भी बच्चा हुआ, उसको भी सिद्ध बनाया। बराबर हमारे यहाँ 9 भाई 2 बहनें। इसी प्रकार से जो चलन हमारे भाइयों ने अपना हर बच्चा सिद्ध बनाया, पहले जो भी बच्चा हुआ उसको सिद्ध बनाया। और हमारे यहाँ पोत्र जो है, हमारे बच्चों के बच्चे भी वो भी सिद्ध बन रहे हैं। सिख मर्यादा निश्चित ही, जैसे हमारे देश कौम के लिए हम कहते हैं हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी ने जो सबर और जबर की लड़ाई लड़के आज हम लोगों को सच्ची सांसें लेने के लिए आज यहाँ पे लड़नेहार पे जो मीटिंग हुई है, देखो इसमें हम दोष दूसरे को करते हैं। अगर हमारी अपनी चारपाई के नीचे पूरा ना हो, मेरी औकात नहीं है 1000 रुपए की पैंट लेके देने की अपने बच्चे को। मेरा बच्चा 5000 की पैंट पहन रहा है, तो हम अपने बच्चे को पूछे तो कि ये पैंट तुम कहाँ से लाए हो। उसको 15000 का मोबाइल देने की हमारी औकात नहीं है। आईफोन हमारी बेटी लेके आ रही है तो मैं पूछूं तो सही कि हमारी बेटी के पैसों का राजा बोलो क्यों है। तो वहाँ की पुलिस ने कहा कि केस सॉल्व हो गया है, अब इसकी जरूरत नहीं है। धर्म प्रवर्तन का मामला आया 12, 13, 14, 15 को केस भी पकड़े जाएंगे, तो पकड़े जाएंगे वो जेल। सारे देश के अंदर बाद में वो लड़कियां या तो लव जिहाद का शिकार बनती है, या विदेशों के अंदर बेची जाती है, या फिर वहां रह करके उनके बच्चे पैदा करने के रूप में वहां पर उनका इस्तेमाल होता है। तो हमारी बहन, हमारे घर की बहनों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। आज इसको हमको सबको चिंता करनी पड़ेगी। सिर्फ लव जिहाद कहते हैं कि लव जिहाद चल रहा है, इससे अब काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी मात्रा अभी यहाँ आगरा में खुलासा हुआ। लगातार हमने यहाँ के जो प्रदेश के जो DIG IG सबको एक सर्वे रिपोर्ट दी हुई है। वही आज फिर से दोबारा शुरू ना हो जाए, क्योंकि मुसलमान बनना ठीक है, आप मुसलमान बनिए, पर जबरदस्ती आपको मुस्लिम में आपको आप अपने धर्म में अटक रही है। ये गुरु तेग बहादुर साहब ने भी कहा था। और आप किसी को जबरदस्ती या लोन लालच देके आप धर्म परिवर्तन करना बिल्कुल गलत है। हमें कोई भी धर्म है, हमें हिंदू समाज है, हमें मुस्लिम समाज है, हमें क्रिश्चियन समाज है, हमें सिख समाज है, सब तो पहले अपने बच्चों की तलीम वाल ध्यान दिता जाता है। साडे जिहड़े बच्चे ने कित्थे पढ़नगे। जो आप अपने बच्चों को पढ़ने वास्ते, अपनी बच्चियों को पढ़ने वास्ते ने अपना परिवार और पूरा सिख इतिहास आज आप ध्यान से देखें तो सारी हमारी गुरुओं की लड़ाई ये थी, जबरदस्ती कोई कुछ मंजूर नहीं। समाज के लोगों को इसीलिए बनाया गया है। विचारक जी राजेश जी इस विषय में 25 को इनको मेरे पास बैठक एक छोटी सी रख ली गई है। ये मान के चलिए, अगर आप 50 साल बाद रहने के लिए जो हमारी संतानें हैं, वो अपनी जिस विचार को, धर्म को हम मानने वाले हैं, वो पहचान लेकर के उस घर के अंदर रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। आज ये बहुत बड़ा संकट है।
धर्मांतरण का भी संकट है आज। पहला घुसला कर खत्म हो जाए, तो ये हम सबकी बड़ी चिंता का विषय है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार तो तब काम करती है जब हो चुका होता है। ये ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी। हिंदी चादर होते बादशाह को कहा जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अल्लाह सर्वस्थान कर दिया। आज हम इस विषय में जुड़े हैं, आगे भी ये चलता रहे, क्योंकि आज मीटिंग करके उसके बाद हम स्टॉप कर देते हैं, फिर ये कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों के बीच में अभी सारा विषय आ ही गया है, और ये जो विषय है ये आज का विषय नहीं है। आज आप दोबारा रखिए। मैं कहता हूँ आपकी पहचान आज मुसलमान कहीं भी होगा, टोपी पहने होगा, अब पंडित जी रख सकते हैं। अरे आपको उसमें 30% माताओं का भी बहुत बड़ा रोल है, इसलिए बच्ची का जितना भी देख रेख उठना बैठना जितना माँ का पहनावा छोड़ा, उन्होंने अपना टारगेट आज तक रखा, पर हम अपना टारगेट भी भूल गए और पहनावा भी भूल गए। आज सरकारों में क्या, और फिर गुरु तेग बहादुर जी के जयंती पर 350वां वर्ष मना रहा है, बड़ा कार्यक्रम तो लगातार। आप देखिए हर खेल में जब सवाल है मार दो या सवाल, उसने आपका धर्म परिवर्तन कर दिया। आप कह रहे हो कैसे कर दिया? आप सदा ये उसके वापस आज गुरुद्वारा शाहगंज में जो मीटिंग हुई है, जिसमें बहुत बुद्धिजीवी सारे एकत्रित हुए, हर धर्म के लोग आए हैं, जो यूपी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि कई शहरों में जो लव जहाज के ऊपर जो मुद्दा उठ रहा है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं, किसी भी समाज की हैं, हिंदू समाज की है, सिख समाज की है, क्रिश्चियन समाज की है, किसी भी समाज की है, वो अपने समाज से हटकर उनको बरकला के फुसला के दूसरे धर्मों में उनकी शादी की जा रही है। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, आने वाले समय में एक भारत के लिए संकट है। मैं इसलिए हम सारे बुद्धिजीवी इसलिए इकट्ठे हुए हैं आज गुरुद्वारा साहब में प्रार्थना के लिए कि आज जो हमने मुद्दा उठाया है ये सरकार तक इसकी आवाज़ पहुंचे, सरकार भी इसमें हमारी मदद करे, और हम गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में गुरुद्वारा गुरु का ताल और सारे जितने भी संगत आई अरदास करते हैं कि ये जो हमने मुद्दा उठाया धर्म परिवर्तन जो हो रहा है ये जल्दी से जल्दी रुके। और आज जितने भी हम एकत्रित हुए हैं, हम ये नहीं कि हम केवल बोल के चले जाएं, इसमें हम जैसे वीर जी ने बताया कि इसमें 2-2, 3-3 महीने के बाद या 1-1 महीने के बाद इसके ऊपर मीटिंग रखी जाए, तो ऐसे रखेंगे तो आने वाला जो समाज जो हमारे ऊपर संकट है वो टल जाएगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है ये भारत के लिए सही नहीं है, इसलिए आपको सब धर्मों को अपनी बच्चियों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बच्ची कहाँ पढ़ने जाती है, हमारी बच्ची पढ़ के कहाँ जाती है, और इस चीज़ का जब हम ध्यान देंगे तो ये जो सिलसिला चल रहा है ये रुक सकता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये आज जो धर्मांतरण के हम लोग यहाँ के समाज के लोग, सिख, पंजाबी, सिंधी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं, निश्चित ही हम लोग सबने संकल्पित होकर एक दृढ़ता से हम लोग इस मिशन को बढ़ने नहीं देंगे, और नेस्ता नाबूद करके हम लोग अब देश की सरकारों से और राज्य की सरकारों से भी कहेंगे कि इसमें अधिक से अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे गुरुओं ने आज हम सांसें ले रहे हैं तो हमारे गुरुओं की वजह से ले रहे हैं। अपने गुरुओं को याद करते हुए हम इसको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे और नेस्तार नाबूद करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज हम सभी लोग यहाँ गुरुद्वारे में बैठे हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों आगरा में और लव जिहाद के रूप में और लव जिहाद में हमारी बहनों को फंसा करके फिर धर्मांतरण के रूप में ऐसी एक षड्यंत्र का पूरे गैंग का यहाँ पर खुलासा हुआ है यहाँ के प्रशासन के द्वारा। और हम देखेंगे तो आगरा ही नहीं तो पूरे भारत के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं लगातार ये बढ़ती जा रही है। तो इसके पीछे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई सुनियोजित षड्यंत्र है, सुनियोजित गैंग है। ये घटनाएं योजना पूर्वक टारगेट बना करके ये कराई जा रही है। आज इसी पर हम सब लोग यहाँ पर पंजाबी समाज, सिंधी समाज, हिंदू समाज, अपने सब लोग यहाँ पर बैठ कर के यहाँ पर ये चिंतन करने के लिए आए हैं कि अपने समाज को बचाना है, अपनी बहनों को इस विषय में जागरूक करना है
और जो ये षड्यंत्र चल रहा है, एक तरह से खुला धर्म युद्ध जैसा है, युद्ध जैसी स्थिति है, इसका मुकाबला हम सबको करना है। इसी की योजना, चर्चा, वार्ता के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त रखे हैं। तो 2-3 विषय हम सब लोगों ने तय किए हैं। एक तो समाज के बीच में इन सारे विषयों को लेकर के जाएंगे, समाज का जन जागरण करेंगे, अपनी जो बहनें हैं उन विषयों तक उनको लेकर के जाएंगे, और जो ऐसे लोग हैं जो इस कार्य के अंदर, अधर्म के अंदर लिप्त है, उनको कानून से कैसे सजा मिलेगी, किस प्रकार से उनका प्रतिरोध होगा, कैसे हम अपने लड़कियों को उनके चंगुल से बचा सकते हैं और उनको सजा भी मिले, ऐसा विचार हम सब लोगों ने किया। आज हम सभी लोग यहाँ शागज गुरुद्वारे में एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे मौजूद सभी समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं। और हमने आज एक जो मीटिंग करने का हमारा जो मेन पर्पस था वो ये था कि जैसे कि हम निरंतर रोज़ अखबारों में लगातार देख रहे हैं कि लगातार लव जिहाद के केसेस आते जा रहे हैं, और वो लोग सिर्फ बहला फुसला के लव जिहाद पे फंसाने का काम तो करते हैं, साथ ही साथ उन बच्चियों को, जो नादान बच्चियां हैं, उन बच्चियों को इस्लामिक धर्म कबूल करने के लिए फोर्स भी किया जा रहा है। और उनको यहाँ तक मजबूर कर दिया जाता है कि वो बच्चियाँ इतनी मजबूर हो चुकी होती हैं कि ना तो वो अपने घर वापस आ पाती हैं और उनके पास सिर्फ इस्लामिक धर्म को कबूल करने के अलावा कोई उपाय भी नहीं रह जाता। दूसरा, साथ ही साथ या तो उन बच्चियों को मार दिया जाता है या उन बच्चियों के साथ सेक्सुअल अरेस्टमेंट किया जाता है, उनका मिसयूज़ किया जाता है, और नहीं तो उनको आतंकवाद के रूप में भारत में अपने ही कौम के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। तो इसी के लिए हमने आज यहाँ पे संकल्प लिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और निचले स्तर पे उतर के हम लोग घर घर जाके हम कोशिश करेंगे कि हम सभी से जुड़ें और जितनी बच्चियों को हम अपनी बच्चियों को बचा सकें हम बचाएं।